हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज तो विज्ञान की परीक्षा था और इस परीक्षा के बाद आप सभी लोग के चेहरे पर बेहतर मुस्कान है। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा से बीता है। मेरे द्वारा बताया गया लगभग सारे प्रश्न परीक्षा में आए थे। विज्ञान का, साइंस का मैंने जितने भी वीडियो बनाया था उस सारे वीडियो से बहुत अधिकाधिक प्रश्न इस परीक्षा में आया था। कल तो मैं इतने जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाया था, चूँकि मेरा भी ड्यूटी है लगा हुआ है मैट्रिक एग्जाम में, इसलिए समय अभाव के कारण मैं पूर्ण रूप से क्वेश्चन बना नहीं पाता हूँ। फिर भी मैं जल्दी से जल्दी 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयारी करके कल आप लोग के समक्ष अपलोड किया था यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि मैंने आज देखा प्रश्न को, 21 में से 8 प्रश्न उसी में से था। तो फिर वैसे ही आज मैंने सोशल साइंस के प्रश्न बनाए। सोशल साइंस में इतिहास का 30 प्रश्न बनाया है और निश्चित रूप से जो भी इतिहास का प्रश्न पूछेगा इन्हीं 30 प्रश्नों में से रहेगा। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके, समय नहीं है, आज रात भर का समय है, तो आज निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके इस 30 प्रश्न को आप लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्न पर हम जवाब देते हैं, एक एक प्रश्न का, और आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुनते रहिएगा और प्रश्न को अपने दिमाग में बैठाते जाइए। उतना समय नहीं है आपके पास कि बार बार वीडियो को देखें, पढ़ें। बस एक बार एकदम ध्यानपूर्वक देखिए और निश्चित रूप से आपका ये क्या कहते हैं इतिहास का प्रश्न कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न हमारा है कि साम्यवादी प्रशासन का पहला प्रयोग पूछेगा कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आएगा, उस चारों ऑप्शन में से देखिएगा रूस कहाँ है, तो आप रूस को सही मारिएगा। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। क्लियर। दूसरा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म दे देगा कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, उसमें देखेंगे जर्मनी कहाँ है और देखते ही मार दीजिएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। क्लियर। तीसरा प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। मैंने देखिए एक एक करके सारे प्रश्नों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। समय अभाव के कारण ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, वो 4 ऑप्शन देंगे फिर समय लगेगा, तो बस केवल आंसर अपने दिमाग में सेट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, याद रखिएगा नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 में। क्लियर। चौथा प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ, तो दास कैपिटल का प्रकाशन दोस्तों याद रखेंगे 1867 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। वार एंड पीस ये किसकी रचना है, शांति और युद्ध, उसको कहेंगे शांति और युद्ध, ये भी पूछ सकता है, बहुत भी यही प्रश्न है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, याद रखिएगा टॉल्स्टॉय, पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। छठा प्रश्न है साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, दास कैपिटल को। क्लियर। ये 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसमें से आपको बस देख लेना है कि दास कैपिटल कहाँ दिया गया, मार दीजिएगा। साम्यवादियों का बाइबिल हुई है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों हैं। कौन कौन, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों उन्हीं के द्वारा लिख दिया गया। प्रश्न क्या कहते हैं देगा कि कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित पुस्तक कौन है, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और क्या कहते हैं दे देगा ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो आप मारिएगा ए और बी दोनों, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्लियर। 8वां प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच। किसके किसके बीच, रूस और जर्मनी के बीच। 9वां प्रश्न है कि साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रश्न ऐसा रहेगा कि साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप क्या कहिएगा कार्ल मार्क्स को। किसको, कार्ल मार्क्स को। क्लियर।
10वां प्रश्न देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत बच्चों याद रखेंगे 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। क्लियर? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। एकदम निश्चित रूप से क्वेश्चन ये आना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन था? ऐसे पूछेगा, जर्मनी को एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो याद रखिएगा बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। इसका महत्वपूर्ण योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। 15 नंबर है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन याद रखिएगा ऑस्ट्रिया उसमें से खोजिएगा। ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। क्लियर? 16 नंबर प्रश्न पर बढ़िए। 16 नंबर प्रश्न है, विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबरू को किस पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। बहुत भी प्रश्न है ये भी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया था? प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। या फिर पूछेगा प्रश्न कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। तो निश्चित रूप से बच्चों ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत वीवीआई प्रश्न है। निश्चित रूप से जैसे साइंस में मेरा सारे के सारे क्वेश्चन लड़े थे वैसे निश्चित रूप से सोशल साइंस में भी लड़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मेजनी को। किसको? मेजनी को। टीपू सुल्तान पूछेगा कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखिए नाविक। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। वियना सम्मेलन कब हुआ? एकदम निश्चित प्रश्न आ रहा है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 में। जालवेरिन पूछेगा जालवेरिन क्या है? तो याद रखिएगा व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवेरिन क्या थी? व्यापारियों की संस्था। 24 नंबर है, जिनेवा समझौता, जिनेवा संधि कब हुआ? 1954 में। क्लियर? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। याद रहेंगे ना, नाम पेन है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। कब हुआ? 1975। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। याद रहेगा ना इसको, 1920 ईस्वी में। आगे बढ़िए। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसी क्या कहते हैं कि दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद के उपाधि लौटा दी थी। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने जालियांवाला हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि लौटा दी? तो केसर ए हिंद। याद रखिएगा कि उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से। किस यात्रा से? दांडी। और एक और मैं प्रश्न बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई? इसको भी याद रखिएगा, सर की उपाधि। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। किस घटना से दुखी होकर? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, सविनय आगे बढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दांडी यात्रा से। और अंतिम प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। याद रहेगा ना, 1885 ईस्वी में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। और केवल आप ही मत देखिए, इस क्या कहते हैं मेरे लिंक को अपने अनेक दोस्तों के पास तक शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि वे लोग भी देखकर कल के परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, चलिए, तो कल के परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। फिर कल मिलते हैं।